नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बताएंगे हिंदी क्या है, व्याकरण क्या है, भाषा क्या है। हिंदी किसे कहते हैं? हर देश की एक राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, पहले राज्य भाषा थी, अब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई है। हिंदी में हर काम होते हैं, आधिकारिक काम, ऑफिशियल काम, कर्मचारी का काम। हिंदी राष्ट्रभाषा आप इसमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे संस्कृत मातृभाषा है, भारत की मातृभाषा संस्कृत है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्र भाषा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नंबर 2, इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। भाषा किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता बोलना। हर देश, पक्षियों की भाषा अलग है, मनुष्य की भाषा अलग है, देवताओं की भाषा अलग है, पशुओं की भाषा अलग, सबकी अपनी अपनी भाषा है। भाषा माने बोली पढ़ी। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भाषा किसे कहते हैं? भाषा, इसका उत्तर लिख लें। भाषा भाष धातु से बना। भाषा भाष धातु से बनी इसका अर्थ होता है बोलना। अर्थ बोलना होता है। बहुत सी भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली, मराठी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, बहुत सी भाषाएं हैं। तो पक्षियों की भाषा अलग है, जानवरों की भाषा अलग है, मनुष्य की भाषा अलग है। इस तरह देश में कम से कम 400 भाषाएं हैं। हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, इत्यादि।
भाषा के दो अंग। भाषा के कितने अंग हैं? दो। एक स्वर है, एक व्यंजन। भाषा भाषा के तीन अंग हैं मुख्य रूप से: मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? भाषा तीन प्रकार उत्तर। भाषा तीन प्रकार की होती है। नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 2, सांकेतिक भाषा। नंबर 3, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोल करके दर्शाई जाती है, मौखिक भाषा। जैसे मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, बोल कर बता रही है, मौखिक भाषा। सांकेतिक, यह क्या है? संकेत के माध्यम से जिसको हम दर्शाते हैं वो सांकेतिक बात। जैसे यह क्या है? यह चाक है, खड़िया मिट्टी है, ये सांकेतिक हो। लिखित भाषा, जिसे हम लिख कर दर्शाते हैं, वह लिखित भाषा। तो भाषा तीन प्रकार की होती है: एक मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। ये तीन अंग हैं कि बोल करके दर्शाना, संकेत करके इशारे से दर्शाना, लिख करके दर्शाना। ये भाषा के तीन प्रकार या तीन अंग हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं व्याकरण किसे कहते हैं। ये सब हिंदी में बता रहे हैं। हिंदी का व्याकरण अलग है, अंग्रेजी का व्याकरण अलग है, संस्कृत का व्याकरण अलग है, उर्दू का व्याकरण अलग, सबका अलग अलग व्याकरण है। एक ही चीज को अनेक प्रकार से लोग दर्शाते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना आ जाए। जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में
दो व्याकरण के दो भाग होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। व्याकरण के, बस एक पढ़ा के बंद कर। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के दो भाग हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या है? अक्षरों का वह समूह जो दूसरे अक्षरों की सहायता से नहीं बोले जाते, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर जो अक्षर स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर अ आ ई उ री ए उ औ अ, ये स्वर है। ये दूसरे अक्षरों की सहायता से नहीं बोल। व्यंजन का से ज्ञातक व्यंजन है। तो स्वर जो है 11 है, व्यंजन 33 है। वैसे तो 36 लिखे जाते हैं, स्वर भी 13 लिखा जाता है। अ आ ई उ री ए उ औ अं, लेकिन अं को अयोग वाह कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का कहने पर आ रहा है, खा में आ छिपा है, गा में आ छिपा है, घा। इस तरह जिसमें स्वर छिपा रहता है, उसे व्यंजन कहते हैं। और जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार।